आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर जी, ईद को लेके क्या तैयारी है? और अभी जुमे की नमाज तो ठीक-ठाक होगी पूरे देश में। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नहीं, हमारे तमाम त्योहार बहुत शांति के साथ, अमन के साथ, क्योंकि हम जो त्योहार अपने मनाते हैं वो अपनी आस्था के लिए मनाते हैं, किसी को दिखाने के लिए, बल प्रदर्शन के लिए या किसी को सताने के लिए नहीं। जैसे सड़क पे नमाज का आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ता है। हमें ईद की और जुमे के लिए ये हुक्म है कि हम बाजमात नमाज पढ़ेंगे और बाजमात मस्जिद में पढ़ेंगे, घर में नहीं पढ़ सकते। तो मस्जिद में अगर भीड़ ज़्यादा हो गई, कुछ लोग मस्जिद में नहीं जा सके, वो अगर सड़क पे, तो वो उस जमात में शामिल हैं। उनसे ये कहा जाए कि तुम अपने घर में पढ़ो जाके, वो ठीक नहीं है। तो अगर 10 मिनट के लिए खड़े हो भी गए हैं, मेरा देश है और मुझे मजहबी आज़ादी है मेरे देश में, मेरा संविधान ने मुझे इजाज़त दी है। सड़क पे नमाज पढ़ने की हम इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन अगर मस्जिद में जगह नहीं बची है, मजबूरी में कुछ लोग अगर सड़क पे नियत बांध के खड़े हो गए हैं, तो 10 मिनट का तुम हमारे लिए सब्र नहीं कर सकते? हम तुम्हारे लिए महीनों महीनों का सब्र करते हैं। हमने कभी आपकी कावड़ यात्रा पूरे महीने निकलती है, हमने तो कभी कोई ऐतराज़ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। होली पर हमने कोई ऐतराज़ नहीं किया किसी किस्म की। ये सारे तमाशे और ये जो खेल हो रहे हैं, ये सब मीडिया कर रहा है। मीडिया ने जुमा और होली तूफान खड़ा किया हुआ था। कहाँ होली वालों ने कुछ किया, कहाँ जुमे वालों ने कुछ किया? तो ये मीडिया लोगों में खौफ व हिरास पैदा करने का काम कर रहा है, वरना हिंदू मुसलमानों में इस किस्म का मामला नहीं है। इस मीडिया को चाहिए कि देश के लिए आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करें। देश में फितना व फसाद बर्पा करने का काम मीडिया के ऊपर आप जो बात कर रहे किया हैं, जा रहा है। प्रशासन ने कहा नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, मीडिया ने वो दिखाया। क्या आपका स्टैंड है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना चाहिए? मैंने कहा कि हम सड़कों पे किसी हाल में इजाज़त नहीं है, लेकिन ख़ास मौक़ों पर। मैंने कहा ना, अब मैं जल्दी, थोड़ी देर हो गई, मस्जिद भर चुकी है, मुझे मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिली, तो मैं मस्जिद की सीढ़ी पे या मस्जिद के सीढ़ी के बराबर में सड़क पे अगर नियत बांध के खड़ा हो जाता हूँ। इससे कहाँ पे आवागमन में फ़र्क पड़ता है, कहाँ जाम लगता है, कहाँ एम्बुलेंस रुक जाती है। तो ये बेवजह की बातें और बेवजह के मुद्दे बनाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 350 साल पहले जजिया बहुत किया जाता है हिंदुओं का ध्यान भटकाने के लिए। असल में जजिया करके वो जीएसटी से लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं, क्योंकि जीएसटी से हिंदू बहुत परेशान है, मुसलमान परेशान नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो मजदूर है। बड़े कारोबारी जितने हैं वो सब आप ही लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं। वो परेशान है, वो किसी वक्त आवाज़ ना उठाए जीएसटी पर, इसलिए उन्हें जजिया में उलझाया जाता है। अच्छा, इसको ईद को लेके अभी आप कह रहे थे कि मुस्लिम जो नए कपड़े नहीं पहनेंगे, ये क्या आपने नया निकाला है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने होली पे भी देखा है कि किसी के घर में मैयत हो गई है, किसी का देहांत हो गया, तो वो होली सादगी से मनाता है। होली तो धार्मिक त्यौहार है, मनाना ही है, तो मनाई जाएगी। लेकिन जिस घर में देहांत किसी का हो गया, किसी बड़े का या छोटे का, तो उस घर में होली सादगी से मनाते हैं। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में, गज़ा में, फ़लस्तीन का क्या हाल है, कितनी तकलीफ़ में है, कितने बच्चे औरतें कत्ल किए जा रहे हैं, लगातार बमबारी की जा रही है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। वहाँ तो दो मुल्कों की लड़ाई है, लेकिन यहाँ हमारी ही हुकूमत हमारे ही ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, ऐलान जंग किया हुआ है। तो मुसलमान हिंदुस्तान का बेहद तकलीफ़ में है। मुसलमान बच्चों को जेलों में, बेगुनाह जेलों में ठूसा जा रहा है। मुसलमान बच्चों पर सीनों पर फायरिंग की जा रही है, मारा जा रहा है। तो उन बच्चों को जो बेगुनाह मार डाले गए, जो बेगुनाह जेलों में डाल दिए गए, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं।
इस साल ईद में हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे, खुशियां नहीं मनाएंगे। ईद जो है वो 30 रोज़ों का इनाम है। तो ईद मनाई जाएगी, सादगी से मनाई जाएगी, मेला ठेला नहीं किया जाएगा, खुशियां नहीं, तमाशे नहीं किए जाएंगे, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या संभल को जाके आप कह रहे हैं कि हम ईद के बाद संभल जाएंगे? अब तो संभल का पूरा माहौल ठीक है, अब वहां जाके आप क्या नहीं, करेंगे? माहौल किसी वक्त ठीक नहीं है। जबरदस्ती पाबंदियां लगाकर, और एक सीओ तो वहां का गवर्नर बना हुआ है, वहां के बड़े बड़े अधिकारी फेल हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं डीजीपी फेल है उस सीओ के सामने। वो जो चाहता है ऐलान कर देता है, जो चाहता है बोल देता है। उसको किसने इजाजत दी हुई है मीडिया में बयान जारी करने की? मैं अकेले तन्हा सीओ की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं वहां संभल के उस सारे अमले की मुखालफत कर रहा हूं जो उस वक्त पथराव के वक्त और मस्जिद में जूतों समेत जो दाखिल हुए उस वक्त, और जो बच्चों पर गोलियां चलाई गई उस वक्त, जो हमला वहाँ था, वो सारा का सारा हमला वहाँ से हटाया जाना चाहिए, तबादला किया जाना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। कब जाएंगे आप संभल जाने? कब मैं तारीख बताऊंगा। अभी मैं एमपी से रब्ता कर रहा हूँ, सेकुलरिज्म में जो यकीन रखते हैं और जो इन तमाम चीज़ों से तकलीफ में महसूस करते हैं, उन तमाम लोगों से मैं रब्ता कर रहा हूँ। बरेली से इंशाल्लाह संभल के लिए कूच करेंगे, तारीख का ऐलान। पिछली बार प्रशासन ने रोका, एक बार प्रशासन आपको लिए रोकेंगे तो क्या नया कदम क्या होगा फिर आपका? नहीं, हमें संभल जाने से हमें नहीं रोका जा सकता, और हम किसी भी कीमत पर रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ज़बरदस्ती रोका जाएगा तो हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन संभल जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और संभल मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, मेरे साथ तमाम लोग जाएंगे, पूरा बरेली जाएगा, और सारे एमपी जो मुस्लिम हैं वो सारे एमपी संभल जाएंगे और संभल में धरना दिया जाएगा, और संभल से नहीं हटेंगे जब तक वो सारा अमला वहाँ से हटा नहीं दिया जाएगा। एक लास्ट सवाल छोटे से बता दीजिए, कुंभ को लेके और ये वृंदावन है, तमाम जगह ऐसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, दुकान है, उस पर पाबंदी लगी। दूसरा का यूसीसी को लेके आप क्या सोचते हैं? दूसरा ये वक्फ बोर्ड को लेके इसने सवाल इतना समझ लीजिए कि कुंभ में मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि कुंभ में मुसलमानों पर पाबंदी हुकूमत ने लगाई कि कुंभ में मुसलमान ना जाए और वहाँ को ख़रीदो फरोख्त ना करे। अगर वो पाबंदी ना लगाई गई होती तो कुंभ में जो हादसा हुआ है वो सारा इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर आता। और मैं मुसलमानों से बार बार कहता हूँ कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में मुसलमानों का अगर उनमें आस्था नहीं है तो तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं जाना चाहिए। मेरे रोके से नहीं रोक रहे हैं, अगर मोदी जी रोक रहे हैं और योगी जी रोक रहे हैं तब रुक रहे हैं। रुकना चाहिए, ऐसे आयोजनों में मुसलमानों को शिरकत नहीं करनी चाहिए। सौगातें मोदी जी के इसके लिए किट जो बांट रहे हैं मुस्लिम समुदाय, उसको लेकर क्या सोचते हैं? सौगातें मोदी देश के हिंदुओं के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए, और देश के हिंदू समाज को भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करना चाहिए कि एक तरफ आप कपड़ों से पहचान करवाते हो, दूसरी तरफ ईद के तोहफे में आप उन्हें कपड़े बांट रहे हो, सिवैयाँ बांट रहे हो, घी और तेल बांट रहे हो, तो आपका असल मकसद क्या है? मैं बताता हूँ, उनका असल मकसद मुसलमानों के घरों में अपना फ़ोटो पहुँचाना था, और इसके लिए अपना फ़ोटो पहुँचाने के लिए उन्होंने हमारे देश के 160 करोड़ रुपए की बर्बादी की है। इसको मैं बर्बादी मानता हूँ। वक्फ संशोधन बिल लाने की बात की जा रही है, मिसाल ने स्पष्ट कर दिया कि जल्दी वक्फ संशोधन बहुत जल्दी लेके आइए, हम स्वागत कर रहे हैं आपका, हमें स्वागत करना चाहिए। मुसलमानों पर हर किस्म की पाबंदी लगाइए, मुसलमानों की जायदाद अमलाक को ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में ले लीजिए, मुसलमानों को तमाम चीज़ों से बेदखल कर दीजिए। आप मुग़लों को कहते हो कि वो बड़े अत्याचारी थे, वो तो आक्रमणकारी थे, वो लूटने ही आए थे। आपके बकौल आपका कहना है कि वो लूटने आए थे, तुम तो लूट रहे हो, वो गैर थे। तुम इसी देश के हो, इसी देश के लोगों को लूट रहे हो और इसी देश को लूटने का काम कर रहे हो। तुम उन मुगलों से ज़्यादा
भयानक काम कर रहे हो। अगर मुग़लों ने थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, जबकि सच्चाई ये नहीं है कि मुग़लों ने मस्जिदें तोड़ी हैं, मंदिर तोड़े हैं। सच्चाई ये है कि मंदिरों को जायदादें दी हैं, जागीरें दी हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम्हारे उस झूठ को मैं सच मान लेता हूँ कि उन्होंने मस्जिदें तोड़ी, मंदिर तोड़े हैं। उन्होंने अगर गलत किया था तो क्या आज तुम ठीक कर रहे हो? मस्जिदों पर बुलडोज़र चला रहे हो, दरगाहों पर बुलडोज़र चला रहे हो। अगर उन्होंने गलत किया था तो क्या उतना ही गलत, उससे ज़्यादा गलत तुम नहीं कर रहे हो? उन्होंने गैरों के साथ किया था, तुम अपनों के साथ कर रहे हो। अपने आप को तारीख़ में लानत ना भेजी जाए तुम लोगों पर, इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो देश के लिए हो, देश के लोगों को अच्छा लगे। इन तमाम चीज़ों से देश खुश नहीं हो रहा है। लोग जानते हैं कि तुम जजिया कर की बात क्यों करते हो। 350 बरस पहले जजिया कर लगाया गया था, आज उसके ज़िक्र की क्या ज़रूरत है? आज उसके ज़िक्र की ज़रूरत यह है कि आप चाहते हो कि हिंदू समाज की तवज्जो जीएसटी की तरफ से हटी रहे, इसलिए जजिया याद दिलाते रहते हो। मुसलमानों को कोई जीएसटी से तकलीफ़ नहीं है, मुसलमान तो मज़दूर था, मज़दूर है। असल तकलीफ़ अगर कोई है तो हमारे हिंदू समाज को जीएसटी से है। उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, वो ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। हिंदुओं को सताने का काम जितना तुम कर रहे हो, इतना मुग़लों ने भी शायद ना किया हो जितना तुम कर रहे हो। ठीक है, इनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मौलाना तौक़ीर। इनका साफ कहना है कि वो संभल जाएंगे ईद के बाद, और पुलिस प्रशासन उन्हें रोकेगा तो वो किसी कीमत पर रोकने को तैयार नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कैप के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।